मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जरा सफेद बस इधर की ओर कर लीजिएगा। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत ही दुखद न्यूज़ हमने आपके क्लास में भी बताया, और मैं इसलिए यहाँ पर भी कलेक्टिवली सबको एड्रेस करके बताना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखिएगा कि हम सब चाहे जितने जुनून के साथ तैयारी करें, लेकिन जाहिर सी बात है कि 100% जो है सारे बच्चों को तो सिलेक्शन नहीं मिल पाता है ना। ये तो आपको पता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जो है कम रहते हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज की तुलना में नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स कई गुना ज़्यादा रहते हैं, तो सबको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन ना भी मिले तो भी हिम्मत नहीं हारना है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते हो जाएंगे इस जुनून के साथ काम करने। ठीक है, तो जब इसीलिए कभी भी कोई गलत कदम मत उठाइएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर फिलहाल, मैं बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, Tier 3 का एग्ज़ाम दे रहा था लगातार, और पिछले 2 साल में चूंकि वो जो है आपने देखा कि जो भी चीज़ें जो है कह सकते हैं कि जो है, चाहे वो कोरोना संकट, कोरोना क्राइसिस रही हुआ, उसकी वजह से 1.5-2 साल का जो है कहीं ना कहीं उसका एक जो है वो क्या है कि गैपिंग रहा, और शायद घर वाले का कुछ प्रेशर था जल्दी करने का, जैसा कि हमारा उससे जो है वो संवाद स्थापित हुआ कि घर वाले का प्रेशर बहुत रहता है कि जल्द से जल्द सिलेक्शन लेने का। अभी दुर्भाग्य से आप ये कह लीजिए कि अभी जो है मुझे सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया। मैं आपसे बस इसी बात का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी भी ये कदम मत उठाइएगा। आप जो है ये समझ लीजिए, चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था, उनके पैर कट गए थे, और पैर इस तरह से वो पटरी पे पड़ी रही ना, चूहे वगैरह और जो चींटी वगैरह है ना, उनके पैर उनके मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। लेकिन अगले दिन सुबह जो है, जब क्या बताया, अरुणिमा सिन्हा, सॉरी उसके बाद क्या हुआ, हाँ ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह सुबह जो है, अरुणिमा सिन्हा जी की बात कर रहा हूँ मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको जो है सुबह देखा गया, इसके बाद क्या हुआ कि वो जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर जो है सामान्य स्थिति में आई। तो वो क्या है, बछेंद्री पाल का नाम सुना है ना, बछेंद्री पाल से जो है वो क्या है कि मिलने गई, और उन्होंने कहा कि मैं भी जो है हिमालय पे चढ़ना चाहती हूँ। जब उनके पैर को देखा और उन्होंने वो जिस जज्बात के साथ, जिस स्पिरिट के साथ उन्होंने जो है ये कहा कि मैं हिमालय पर चढ़ना चाहती हूँ, बछेंद्री पाल जी ने उन्होंने ये कहा कि उसने जब ये कह दिया कि मैं जो है वो हिमालय पर चढ़ना चाहती हूँ, उसके कहने के साथ ही मैंने ये मान लिया कि ये हिमालय पे चढ़ गई है। क्योंकि जो इस तरह से अपनी कोई भी लाचारी को जो है उन्होंने लाचारी नहीं मानी, और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह हिमालय पर चढ़ने की इच्छा जाहिर की, इससे बड़ा जज्बात कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमारे और आपके सब अंग वगैरह सब जो है दिव्यांग नहीं है, सारे अंग अपनी अपनी जगह पे सही है, तो हम लोग को कभी भी घबराना नहीं है, और ईगो कभी मत पालिए। आपने देखा मुझे, कभी मैंने आपके साथ ईगो रखा है कि तुमने कैसे कह दिया, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो है कोई सवाल नहीं जानता हूँ, मैं उसमें कोई एटीट्यूड मैंने नहीं दिखाया। मैंने ये कहा कि नहीं ठीक है, मैं कल जो है वो कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता है, एब्सोल्यूट कोई भी नहीं हो सकता है। एटीट्यूड मत रखिए, हमेशा जो है वो क्या है कि एकदम जमकर मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, पढ़ना एकदम इतनी खामोशी से है कि सफलता चिल्लाने लगे। खूब जमकर मेहनत करिए खामोशी से, और कोई भी बहुत ही ज़्यादा चू चपड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और आप सब जो है एकदम ये ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत करिए, कभी भी गलत कदम मत उठाइए, और खूब घुल मिल के रहिए। ठीक है, घुल मिल के रहना है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, सब लोग मिलकर जमकर तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, कोशिश करिए, और इस तरह से मेहनत करिए कि अगर इस फील्ड में मान लीजिए सफल नहीं हो पाए तो अभी बहुत IAS PCS, आप सब क्यों ऐसा सोचते हो कि आप IAS PCS की तैयारी नहीं कर सकते हैं? सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करेंगे। 2 स्टेजेस आ सकता है, पहले स्टेज में सिलेक्शन ले लीजिए, SSC वगैरह में कहीं पर भी, रेलवे, बैंक, व्हाटएवर जहां भी है सिलेक्शन ले लीजिए, इसके बाद 2 साल और मेहनत करिएगा, तुरंत शादी ब्याह मत कर लीजिएगा।
समझ में बात आ रही है? परिवार तुरंत मत बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है ना, थोड़ा सा 2-3 साल रुक कर एक बार सिविल सर्विसेज का जमकर तैयारी करके दीजिएगा। अगर आप एसएससी निकाल सकते हो ना, अगर आप उसकी तैयारी का साहस जुटा सकते हैं, तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज उससे कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसमें थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की आवश्यकता होती है, उसमें एनालिटिकल होना पड़ता है और वहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं।